के दर्शन हो गए, यही बहुत है, हमें नीचे जाना ही नहीं है। मैंने प्रस्ताव दे दिया और जम के भगवान को फटकारा। मैंने कहा तुम लोग इतनी पॉलिटिक्स आप लोगों में क्या बात है? जब बड़े आदमी पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे, बाड़ी खेत खाने लगे और पंच अन्याय करे तो फिर क्या होगा? आप जैसे भगवान लोग भी इतने बड़े पॉलिटिक्स में कि हमारा दर्शन तुम जब ही करो जब मुनि पद दाव पे लगाओ। महानुभाव, घर का मुखिया, समाज का मुखिया, संघ का मुखिया, देश का मुखिया यदि अन्याय पर उतर आए, छल कपट पर उतर आए, तो बताओ फिर तुम्हारी सुरक्षा कहाँ है? घर का मुखिया, अब बच्चा सुरक्षित है क्या? कहाँ है उनका? घर का मुखिया ही अन्याय पर उतर आया। समाज का मुखिया अन्याय पर चला जाए, समाज डूबना है। संघ का मुखिया संघ के अन्याय में चला जाए, संघ डूबना है। सारी श्रद्धा का केंद्र भगवान अन्याय पे चला जाए, सबको डूबना है। हर व्यक्ति एक ही उम्मीद रखता है कि दुनिया कितना भी धोखेबाज हो, मेरा मुखिया मुझे न्याय दिलाएगा। घर का व्यक्ति भी यही करते हैं, कोई कहे या नहीं कहे, मुखिया, समाज भी यही, संघ भी यही चाहता है। कितना भी कुछ हो जाए, हमारा गुरु, हमारा मुखिया न्याय दिलाएगा। उसी के भरोसे तो सारी दुनिया चलती है। और वही पृष्ठघाती हो जाए, वही पृष्ठघाती हो जाए, तो मोटिवेशन दे रहा हूं यहां पर। यदि जो सबसे बड़ा तुमसे बड़ा है, कोई भी बड़ा हो, यदि वो तुम्हारे विपरीत हो जाए या उसके मन में छल कपट आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात, बड़े लोगों से मेरा कहना है, यदि किसी ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है और तुम्हें बड़ा माना है, तो महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी हो उससे भी मैं करुणा करके कह रहा हूं, ये गलती मत करना। ऐसा कर्म फूटेगा, ऐसा कर्म फूटेगा कि तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जिसके ऊपर, जिसने विश्वास किया है, तुम्हें मुखिया बनाया है, तुम उसी में विघ्न डाल रहे हो, उसी के प्रति छल कपट कर रहे हो, उसी के प्रति अन्याय कर रहे हो। कभी गलती मत करना मानो, बहुत तहे दिल से बोल रहा हूं। घर के मुखिया हो तो तुम कितने भी बर्बाद हो जाओ, पर तुम कभी छल कपट मत करना अपने परिवार के साथ, अपने अधीनस्थ के साथ। समाज के मुखिया बने हो, पद छोड़ दो। हम गलत कार्य का साथ नहीं देंगे। जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। क्या मिल रहा है तुम्हें मुखिया बनने में? क्या मिल रहा है मुखिया बनने में? जितने भी मुखिया बनना है, ये सब खतरनाक पद हैं, मरने तक नहीं देते शांति से। परम पूजनीय आचार्य पद के लिए भी पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कह दिया कि यदि तुम अच्छा मरना चाहता है तो आचार्य पद छोड़ के मर। अब बोलो, आचार्य पद कौन सा खतरनाक था? आचार्य पद तो पवित्र है ना, इतना बढ़िया पवित्र है। उस आचार्य पद को कहा नहीं, इसको छोड़ के समाधि करो। जो आचार्य पद नहीं छोड़ पाते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं की गई। क्या रखा है? क्या मिलने वाला है? क्या मिलता है? यदि हम किसी का विश्वास नहीं जीत पाए, तो हमें किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हम किसी के प्रति यदि न्याय नहीं कर पाए, तो अधिकार नहीं। यदि मेरे मन में कोई, बड़े लोगों को कह रहा हूं, उसमें मुझे भी शामिल करना। अभी आगरा में तो बड़ा हूं मैं,
अभी हाल तो चतुर आप सब अपने आप को सबको ले लेना, मन में थोड़ा भी विश्वास अविश्वास नहीं जगाना, विश्वासघात नहीं करना, मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रिया में कुछ नहीं करना महानुभाव, नहीं करना, नहीं करना। इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे हैं। रूमाल कम पड़ जाएंगे, कोई रूमाल देने वाला नहीं मिलेगा, ये दशा होती है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, यही हाल है। सीधा नरक है, राजा से सीधा नरक है, भिखारी को नहीं है। अपन सब बहुत, तो जब तुम अपने आप में मुखिया बन जाओ तो ये कार्य नहीं करना। तो मैंने भगवान को लपेटे में ले लिया। आप मेरे भगवान, आप और मेरे भगवान। आप ही जब हमारे मुनिपद के दुश्मन बन गए तो अब मैं मुनिपद को बचाऊं कैसे? लेकिन मैंने कि भगवान आप बड़ी दुश्मन बन जाओ मुनिपद के, लेकिन मैं अपने मुनिपद का दुश्मन नहीं बनूंगा और मुझे नहीं करना दर्शन आपके, और मैं तो मुनिपद बचाऊंगा। सीधी फाइटिंग थी, डायरेक्ट। दरवाजा में बैठा बैठा मैंने कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, किसने कहा है तू दुनिया भर, तेरे लिए बोलने की बहुत आदत है। किसने कहा कि मेरे दर्शन के लिए मुनिपद दाव पर लगा? हमने बोल रहे आपका ठेकेदार है, जो आपका, वो आपके मंदिर का व्यवस्थापन है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष है वो। तो वो कहते तुम मेरे दर्शन करने आया है कि अध्यक्ष के? मैंने दर्शन तो आपके करना है। तो मैंने कि वही तो इस मंदिर का ठेकेदार है, वही तो इसको चलाता है, उसी ने तो सब कुछ बातें कही, ये सब बातें। बोले कुछ नहीं, यदि तेरी इतनी बड़ी श्रद्धा है तो तुम विचार कर, जिसने मुनिपद बनाया हो वही मुनिपद दर्शन देने के लिए मुनिपद दाव पे लगवाएगा। बोले कुछ नहीं, जाओ। बस बाहर आकर मैंने कह दिया, अध्यक्ष जी भगवान का दर्शन करूंगा। देख लो महाराज, मैंने सब देख लिया, सब देख लिया। करो तारीख की घोषणा करो। महाराज जी देख लो, मैंने सब देख लिया। भगवान ने देख लिया ना, मुझे क्या देखना? क्या बात है। हमारे पूज्य जब ऐसा समर्पण भाव आ जाता है, भाव, बहुत बड़ी शक्ति जागती है, बहुत बड़ी शक्ति की स्थितियां जागती है। जब ऐसा विश्वास बड़ों की तरफ से मिल जाता है तब एक अपने अंदर भी एक शक्ति जागती है, और उसके माध्यम से व्यक्ति इतना निडर हो जाता है, बोले अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब कुछ नहीं बिगड़ सकता, चलो। बहुत उन्होंने कहा, मैंने कि सब कुछ जान लिया, देख लिया, आप चिंता मत करो। हुआ, और वो मैंने सुना ही था। मैं वहां जाकर के इतना अच्छा लग रहा था, बैठ गया। तो जो महाराज जितने समय में निकाल के लाते हैं उससे दूने से भी ज्यादा समय मुझे लग गया। बस यहाँ चल, मैंने पहले ही कहा था। अब निर्णय ये होना था कि महाराज को उठावे कौन जावे। चर्चा हो गई, ये यथार्थ घटना है, यथार्थ घटना। नवोकार मंच चालू हो गया था, पूरे लाखों लोग बैठे थे। मंच संचालन वाले कहला, भैया नवोकार मंच पढ़ो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अनर्थ की संभावना दिख रही है, अनिष्ट की संभावना दिख रही है। और कमेटी में एक ही चिंता, महाराज को उठावे कौन जाएगा। वो तो चले गए, पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था मत जाओ, ये अतिशयकारी मंदिर है, ये है।